तो देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे मंद पड़ रही है, लेकिन मौत की संख्या में अभी भी मामूली सी गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में 1,65,553 नए कोरोना के केसेस सामने आए और 3,460 लोगों की जान चली गई। वहीं पर आपको बता दें कि 2,76,309 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 1,14,216 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 1,73,790 लाख और गुरुवार को 1,86,364 लाख नए केसेस दर्ज किए गए थे। तो हरियाणा में भी कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। केसेस यहां पर भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन मौतें लगातार लोगों की चिंताएं भी बढ़ा रही है। आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य विभाग के दैनिक बुलेटिन के अनुसार हिसार में 15 और गुरुग्राम में 9 और जींद जिले में 8 और मरीजों की मौत हो चुकी है। तो बीते 24 घंटों में 1,868 कोरोना के नए केसेस हरियाणा में सामने आए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि नए केसेस कितने सामने आए। गुरुग्राम में 126, तो हरियाणा में कोरोना के जो केसेस है अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इसी के साथ साथ लेकिन मौतें लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ाती जा रही हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद से गजेंद्र राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। गजेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। केसेस अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस चिंताएं लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसी के साथ साथ अब लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला भी सरकार की तरफ से किया गया। फरीदाबाद के ताजा हालात क्या है, आप बताइए। जी बिल्कुल, फरीदाबाद के हालातों की बात करें तो लॉकडाउन के चलते जो लॉकडाउन का असर है वो फरीदाबाद में जरूर देखा गया है और लगातार जो कोरोना की रफ्तार है वो धीमी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में फरीदाबाद के बीते 24 घंटे में मामलों की बात करें तो 102 मामले नए सामने आए हैं, तो वहीं 255 लोग कोरोना बीमारी को हराकर और घर पर पहुंच गए हैं। तो वहीं अगर बात करें रिकवरी रेट की तो वो भी अब जो बढ़कर है वो 98 पॉइंट से ऊपर हो गया है, यानी कि रिकवरी रेट भी जल्द ही पूरा 100 तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसको लेकर अभी ब्लैक फंगस को लेकर जरूर फरीदाबाद में चिंताएं बढ़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है इसको लेकर और शहर के जो तमाम प्रशासन है वो भी इस बीमारी से लड़ने के लिए जुटे हुए हैं। और गत दिवस 48 नए मामले फरीदाबाद में ब्लैक फंगस के देखे गए, जिनकी वजह से फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस लिया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी भी ऐसा कोई क्रिटिकल मामला सामने नहीं आया है जिसमें जान का कोई खतरा हो, जिसको लेकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और कहा है कि पूरी तरह से लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश जी। तो लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को बचाने की भी कोशिश यहाँ पर फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त राम सिंह मार भी सोनीपत से जुड़े हुए हैं। राम, आपसे जानना चाहेंगे सोनीपत में बीते 24 घंटों में कितने केसेस सामने और क्या कुछ रिकवरी रेट? हाँ देखिए, जिस प्रकार से कोरोना एक दौर था जब बिल्कुल काफी संख्या में बढ़ रहा था और लेकिन अब अभी नियंत्रण जो है सोनीपत पर हुआ है और फिलहाल की अगर बात करें तो सोनीपत में रिकवरी रेट जो है 98% जो है वो हुआ है और 40,951 अभी तक जो है टोटल मामले आ चुके हैं। 45,870 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। दूसरा अगर बात करें जिसमें से 7 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है और अभी ऑल ओवर अगर बात करें तो 234 लोगों की जो है मृत्यु। जी हाँ, तो सोनीपत में भी अब हालात धीरे धीरे काबू होते जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। राम सिंह मार के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। स्पर्श, आंकड़े जो है देश भर में कभी कम हो रहे हैं और कभी ज्यादा। आज की अगर बात की जाए तो केसेस कम आए, लेकिन इससे बीते दिन की अगर बात करें तो केसेस ज्यादा थे। तो कभी ना कभी मामले कम हो रहे हैं लेकिन कभी ज्यादा। हाँ देखिए, बिल्कुल महिमा, डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो कोरोना के मामलों में लगातार देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से एक समय मामले 4 लाख थे, अब वो आज जो है 1.5 लाख के आसपास जो है पहुंच गए हैं। इसलिए मामले जो है लगातार कम होते हुए जो है देश में नजर आ रहे हैं। वहीं मौत के आंकड़े भी जो है 3500 के आसपास जो है लगातार बने हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पॉजिटिव चीज है वो यही है कि मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो उत्तर भारत के इलाके हैं, दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पर अब कोरोना के साथ साथ चूंकि म्यूकरमाइकोसिस जो है ब्लैक फंगस, उसके भी मामले जो है
निकलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ कोरोना के हालात पर जो है सरकारें नजर बनाए हुए हैं और अब उसके साथ साथ म्यूकरमाइकोसिस के जो हालात है उस पर भी जो है सरकारें नजर बनाए हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में मामले लगातार कम हो रहे हैं। जो हॉस्पिटलों में पहले दबाव की स्थिति देखने को मिल रही थी, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो चरमरा सी गई थी उत्तर भारत के इलाकों में, लेकिन अब वो जो है धीरे धीरे सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। अब लोगों को जो ऑक्सीजन बेड है वो मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। आईसीयू बेड भी जो है लोगों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वेंटिलेटर वाले बेड जरूर अभी जो है लोगों को परेशानियों का सामना जो है उनके लिए करना पड़ रहा है, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब जो सरकारें हैं अलग अलग वो तीसरी लहर की जो तैयारियां हैं वो करती हुई फिलहाल जो है नजर आ रही हैं। जी, स्पर्श आपने बिल्कुल सही कहा कि तीसरी लहर की यहाँ पर तैयारी की जा रही है और तैयारी की भी जानी चाहिए, क्योंकि सेकंड में भी काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ब्लैक फंगस के भी केसेस अब हरियाणा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोरोना के केसेस अब कहीं ना कहीं राहत दे रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर प्रदेश सरकार की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे फरीदाबाद में इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, पहले दिन से ही जब पहला केस फरीदाबाद में ब्लैक फंगस का पाया गया, उसी दिन से फरीदाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से अलर्ट पर है। और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर गाइडलाइन जारी की है, उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा यहाँ पर काम हो रहा है। पूरी तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है। पूरी तरह से जो मरीज ब्लैक फंगस के निकल के आ रहे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। और जिस तरह से जो मेडिकल पर जो दवाइयों की बात की जा रही थी, ये ब्लैक फंगस से संबंधित जो दवाइयां हैं वो बिना प्रिस्क्राइब किए हुए डॉक्टर के नहीं दी जाएंगी, उसका भी यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं फरीदाबाद में वो अभी तक क्रिटिकल स्थिति में नहीं है। हाँ, उनके अंदर जो सिम्टम है वो जरूर पाए गए हैं, लेकिन वो भी माइल्ड सिम्टम बताए जा रहे हैं फरीदाबाद में। तो अब स्थिति कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से संबंधित, जी हाँ, तो ब्लैक फंगस की स्थिति कहीं गंभीर भी है, क्योंकि अब ये केसेस कहीं ना कहीं चिंताएं भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। स्पर्श, गजेंद्र और राम सिंह मार, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड पर अपनी नजर बना के रखिएगा। हम आपसे